एंड वेलकम टू सोशल अनियन। तो कल का व्लॉग तो मैंने सोचा था कि चाय पीते पीते मैं ख़त्म करूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन आज का व्लॉग सुबह सुबह मैं चाय पीते पीते ही शुरू कर रही हूँ। एंड आज की सुबह में गर्मा गर्म चाय के अलावा और भी बहुत कुछ है। फर्स्ट तो ये कि हम जो मेले से जो झूला लाए थे, सू ने वो झूला टंगा दिया ऑलरेडी, और गुंडी बहुत मज़े से झूले में झूल रही है। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। और बड़ा वो किसी भी वक्त गिर सकता है। नहीं गिरेगा, ये देख मैं तो देख सकता हूं, ये देख इतना ताकत लगा रहा गिरेगा। बट बाय चांस अगर गिर गया तो वो उस साइड वाला जो है ना, वो किसी भी वक्त गिर सकता है। इससे बड़ा एल नहीं ला सकते। ये होता क्या है ना, जैसे आप घुमाते हो वेट डालते हो और अंदर धंसते जाता है। इसकी खासियत है। पर हाँ मैं बड़ा तो लाऊंगा, कोशिश करूंगा। गुंडी को भी डालें इसमें। हाँ मम्मा मैं तो हम लोग तो है। ले आओ गुंडी को। हाँ लगा दिया, देखते हैं कैसा लगता है। और ऐसे मैं तो हाथ से पकड़े ही रहूंगा। गुंडी गुंडी बाबा मजा, गुंडी मम्मा, गुंडी मम्मा मजा। तो झूले का ट्रायल रन हो गया और ट्रायल रन सक्सेसफुल हुआ। गुंडी को काफ़ी पसंद आया उसका झूला। पहले मुझे लगा था कि वो थोड़ा सा रोएगी, घबराएगी, बट उसने कोई रोना गाना नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं घबरा रही है। तो अभी मम्मी उसके लिए कुशन टाइप का, गद्दी टाइप का कुछ ढूंढ, मेक शिफ्ट कहते हैं उसको। हाँ मेक शिफ्ट सा कुछ, क्योंकि इस साइज का तो कोई गद्दा है नहीं हमारे पास। पर देखते हैं मम्मी पुराने बिस्तर से क्या करते हैं, और उसके बाद आराम से ही अपनी गद्दी में लेटी रहेगी। वैसे गुंडी का अन्नप्राशन भी आने वाला है, तो घर में उसी की तैयारियां हो रही है। जैसे कि आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मासी और मेरी नानी आएगी गांव से, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम गुंडी को देखना है। आज इतने दिनों में वो देख नहीं पाए। वैसे तो उनकी भी इच्छा थी कि जब हम लोग आए कोलकाता तो भी 1-2 दिन में यहाँ पे आ जाए, लेकिन मेरी नानी की भी तबीयत कुछ खास नहीं रह रही है, तो इसीलिए इतना डिले हो गया। बट अभी नानी थोड़ी बेटर है, डॉक्टर ने कह दिया येस ही कैन ट्रैवल। तो नानी और मासी आज आएंगे, गुंडी को देखेंगे। और हाँ, छत पर हम गुंडी का अन्नप्राशन जहाँ पर करेंगे, वहाँ पे उसके अन्नप्राशन के लिए भी लिपा पोती हो रही है, क्योंकि हमारा जो छत था इतने दिनों से अबैंडन था, तो उसको भी हम कलर करा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद मैं ऊपर जाके फिर आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या अरेंजमेंट होने वाला है। मेनू भी डिसाइड हो गया है, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और अगर मम्मी के पास आज टाइम रहा तो मैं और मम्मी हाईलैंड पार्क, यानी कि हमारे पास के ही शॉपिंग मॉल में जाएंगे मेरी साड़ी खरीदने। मैं सोच रही हूँ गुंडी की अन्नप्राशन में मैं क्या स्पेशल साड़ी पहनूं, तो वही खरीदने के लिए आज हम जाएंगे शॉपिंग मॉल। पहले मैं चाय खत्म कर लेती हूँ, अंदर आई कम एंड मीट यू अगेन। वैसे गुंडी का अन्नप्राशन भी आने वाला है, तो घर में उसी की तैयारियां हो रही है। जैसे कि आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मासी और मेरी नानी आएगी गांव से, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम गुंडी को देखना है। आज इतने दिनों में वो देख नहीं पाए। वैसे तो उनकी भी इच्छा थी कि जब हम लोग आए कोलकाता तो भी 1-2 दिन में यहाँ पे आ जाए, लेकिन मेरी नानी की भी तबीयत कुछ खास नहीं रह रही है, तो इसीलिए इतना डिले हो गया। बट अभी नानी थोड़ी बेटर है, डॉक्टर ने कह दिया येस ही कैन ट्रैवल। तो नानी और मासी आज आएंगे, गुंडी को देखेंगे। और हाँ, छत पर हम गुंडी का अन्नप्राशन जहाँ पर करेंगे, वहाँ पे उसके अन्नप्राशन के लिए भी लिपा पोती हो रही है, क्योंकि हमारा जो छत था इतने दिनों से अबैंडन था, तो उसको भी हम कलर करा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद मैं ऊपर जाके फिर आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या अरेंजमेंट होने वाला है। मेनू भी डिसाइड हो गया है, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और अगर मम्मी के पास आज टाइम रहा तो मैं और मम्मी हाईलैंड पार्क, यानी कि हमारे पास के ही शॉपिंग मॉल में जाएंगे मेरी साड़ी खरीदने। मैं सोच रही हूँ गुंडी की अन्नप्राशन में मैं क्या स्पेशल साड़ी पहनूं, तो वही खरीदने के लिए आज हम जाएंगे शॉपिंग मॉल। पहले मैं चाय खत्म कर लेती हूँ, अंदर आई कम एंड मीट यू अगेन। हम आ गए हैं छत पर, और छत पे मोरलेस काम शुरू हो गया है। ये सब ग्रिल वगैरह खोल दिया गया है, यहाँ पर काम होगा। ये देखिए, ये वाला जगह कितना गंदा था,
यहाँ पे बहुत दिनों से पेंट नहीं हुआ था और ये नया वाला छत लगने के बाद इसमें हमने कलर भी नहीं किया था, क्योंकि मम्मी पापा ये करने के तुरंत बाद ही बैंगलोर आ गए थे। तभी यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पे ये साफ़ सफाई होने के बाद यहाँ पे पेंट होगा। हम मरून या रेडिश ऐसा कोई पेंट सोच रहे हैं। ये वाला जो जगह है यहाँ पे हम हवन करेंगे। अन्नप्राशन के टाइम हमारे बंगालीज में बहुत बड़ा हवन होता है, तो यहाँ पे वो हवन होगा। ढकी हुई जगह है तो यहाँ पे बैठ के हवन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला वॉल जो होगा इसको मैं फोटो ऑफ वॉल बनाना चाहती हूँ, यानी कि इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से पेंट कराऊंगी और उसके बाद काफ़ी डेकोरेशन करूँगी। यहाँ पे भी मैं फूल वगैरह डाल के, फूलों की लड़ियाँ डाल के अच्छे से डेकोर करना चाहती हूँ, ताकि जिस जगह में यज्ञ हो वो सुंदर लगे। उसके अलावा खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो यहीं पर होगा। यहीं पर पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एरिया क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टेबल्स लगेंगे। यहाँ पे अराउंड देखिए इतना बड़ा छत है हमारा और ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, अराउंड 50-60 लोग ही हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वही आ रहे हैं। तो यहाँ पे ही छत पे ही पंडाल करके टेबल्स लगा दिए जाएंगे और यहीं पे खाना पीना होगा। अब कुछ पूछेंगे लोग कि हम लोग अलग से क्यों नहीं वो हॉल क्यों नहीं बुक करें। हॉल बुक करने के लिए एटलीस्ट 100-150 लोग हो तो मज़ा आता है। इतने कम लोग हम लोग घर में ही निपटा सकते हैं, इसीलिए घर में ही हम इनवाइट करके ये सब कर रहे हैं। और हमारे घर में खाना बनाने का भी काफ़ी एरिया है। ये जो अगर आपको नीचे दिख रहा हो जगह, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे खाना बनेगा। खाना बन के यहीं से सीढ़ी के रास्ते डायरेक्टली छत पे आ जाएगा और घर का सेलिब्रेशन घर में हो, जैसे पुराने ज़मानों में शादी ब्याह होता था, तो उसी में मज़ा है। ये सब ऑब्वियसली सब उतर जाएंगे। तो अभी तक का यही प्लान है। वैसे ये भी एक ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन उस छत में मैं कभी नहीं जाती, मुझे बहुत डर लगता है। उस छत में ऑब्वियसली कुछ नहीं होता, आप जस्ट ऊपर खड़े होकर आसपास का नज़ारा देख सकते हो। कभी दिखाऊंगी आपको, बट या अभी तक तो यही है। और पहले जब हम बहुत पहले यहाँ पे आए थे ना, तो ये सब घर कुछ नहीं थे, बस हमारा घर था और इस पूरे एरिया में बस 1-2 इंडिपेंडेंट हाउसेस थे। हमारा था, वो वाला घर था, वहाँ पे जो पिंक दिख रहा है ना, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट हाउस था। और पिछले 10 सालों में जब से मैं यहाँ से गई हूँ, मैंने देखा कि इस एरिया की कितनी तरक्की हुई है। अभी तो यहाँ पे खाली फील्ड ही नहीं नज़र आता, खाली मैदान नज़र ही नहीं आता। और मैंने देखा कि यहाँ पे अचानक से फ्लैट कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है। इंडिपेंडेंट हाउसेस भी थे, जिसके वो लोगों ने भी इंडिपेंडेंट हाउसेस बेच के फ्लैट्स खड़े करवा दिए हैं प्रॉपर्टी वाले को देख के। तो ये देखिए, ये सारे के सारे फ्लैट्स हम जानते भी नहीं है ये लोग, मतलब वो होता है ना, आना जाना भी किसी के साथ नहीं है। बस ये सामने वाले घर में हमारे एक अंकल रहते हैं, मतलब ब्लड रिलेटिव नहीं है। यहाँ पे मेरी मासी और मेरी दीदा यानी मेरी मम्मी की मम्मी गुंडी के साथ खेल रहे हैं। पहले जब फर्स्ट टाइम जब ये लोग गुंडी से मिले तो गुंडी थोड़ा सा डर गई थी और रो रही थी और नहीं जा रही थी, लेकिन अभी मासी के साथ गुंडी की फ्रेंडशिप हो गई है, तो मासी उसको झूले में झुला रही है। मेरी दीदा जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, तो वो गुंडी को उठा नहीं सकती, तो मैंने उनको बिठा दिया एक स्टूल पे और फिर मैंने गुंडी को उनकी गोदी में दिया। पहले गुंडी को लग रहा था कि वो गिर जाएगी, क्योंकि इस पोजीशन पे वो कभी बैठी नहीं है, तो वो थोड़ा डर गई, उसे लगा कि वो मतलब गिर जाएगी वहाँ से, लेकिन आस्ते आस्ते वो भी कंफर्टेबल हो गई। गुंडी गुंडी ও গুন্ডি মাম্মা, ওই তোমার বোঝে ও গুন্ডি মাম্মা, শব্দ কোন দিক দিয়ে আসছে? তুমি কার কোলে বসেছো গুন্ডি মাম্মা? এই যে এইদিকে 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 এই যে শোনা। গুন্ডি মাম্মা 4th जनरेशन, এটা জানো? गुंडी मामा এটা 4th जनरेशन। गुंडी को मासी के पास पार्सल करके मैं और सू भी हाईलैंड पार्क जा रहे हैं। आई थिंक जॉइंट फैमिली का यही फायदा होता है कि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं होती, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हो और बच्चों के लिए भी ये बेटर होता है। बट अगेन तभी ये बेटर होता है जब जॉइंट फैमिली में सब जो है वो कोऑपरेटिव हो। कुछ जॉइंट फैमिली में लोग एक दूसरे को बम्बू देने में ही पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली तब आप अपना बच्चा दूसरे के हाथ में दे के नहीं जा सकते। बट टचवुड विद गॉड्स ग्रेस आई एम ब्लेस्ड विद अ फैमिली जहाँ पे मैं सबके पास ही अपना बच्चा छोड़ के कंफर्टेबली बाहर जा सकती हूँ। सो इट्स वन ऑफ दोज डेज। मैं और सू भी जा रहे हैं हाईलैंड पार्क और हाईलैंड पार्क में आपसे मिलते हैं। सो फाइनली आई रीच्ड हाईलैंड पार्क और ये सू के साथ मेरा फर्स्ट टाइम हाईलैंड पार्क आना है।
सू का भी इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम ही है जब वो हाईलैंड पार्क आया है। वो कभी भी मतलब जब भी हम घर से निकलते हैं ना तो वो दूसरी साइड जाता है, इस साइड वो कभी आया ही नहीं है। सो दिस इज हिज फर्स्ट टाइम। हाईलैंड पार्क वन ऑफ द मतलब बोल सकते हैं कि कोलकाता का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल्स है। हमारा यहाँ पे जब मॉल कल्चर बस शुरू ही हो रहा था तब हाईलैंड पार्क वॉज वन ऑफ द न्यूएस्ट मॉल्स जो आया था। तो हम लोग पैसे तो नहीं होते थे उस वक्त मॉल से कुछ खरीदने के, तो हम लोग हाईलैंड पार्क आते थे और चाय वाय पीते थे, रोल्स खाते थे और बस यहाँ पे बैठे रहते थे टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे बैठ के टाइम पास करते थे। एक और चीज़ जो हम हाईलैंड पार्क आके करते थे वो था मूवी देखना। मूवी हम देखते थे आईनॉक्स में, और लास्ट भी मैंने जो मूवी देखी है थिएटर में दैट वाज कबीर सिंह। कबीर सिंह वाज द लास्ट मूवी आई वॉच्ड, और मैंने मम्मी के साथ वो यहीं के आईनॉक्स में देखी थी। तो अभी हम रॉयल फूड पैलेस से चिकन रोल खाएंगे। मेरा मन था एक रोल खाने का, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एग चिकन रोल मिल रहा है, तो ये मुझे लगा कि चलो एग चिकन सा रोल भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिश फिंगर भी मिलता है यहाँ पे, मे बी आई विल ट्राई फिश फिंगर ऑल्सो। 3 टेबल्स थे यहाँ पर फास्ट फूड खाने के लिए। दिस वाज लाइक अ डिसेंट प्लेस। मुझे उस टॉय ट्रेन में चढ़ना था, तो सू कहता है वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ बच्चों के लिए। तो गुंडी को लेके आती तो शायद चढ़ सकती। ये कोई मतलब है कि सिर्फ बच्चे ही चढ़ेंगे? बूढ़ों का भी तो शौक होता है। बूढ़ों का कोई शौक नहीं होता? बूढ़ों के शौक कोई मिटाता क्यों नहीं है? बूढ़ों के भी तो शौक हो सकते हैं ना। नहीं, ये राजलक्ष्मी फैशन दिख रहा है। चलिए चलते हैं राजलक्ष्मी फैशन में, दिखते हैं यहाँ से कुछ मिलता है कि नहीं, मेरे मतलब का है ना। अभी मुझे समझ में आया कि लोग अमेज़ॉन से इतना क्यों खरीदते हैं। बिकॉज एग्जैक्टली जो ईयरिंग अमेज़ॉन में 99 या 149 में मिल जाती है, वो ईयरिंग यहाँ पे रिटेल में वो सेम ईयरिंग ये लोग 375 का मांग रहे हैं। एंड ये सब फिक्स प्राइस शॉप्स हैं, यानी कि यहाँ पे किसी तरह की बार्गेनिंग भी नहीं होती। तो आप ही बताइए कि फ्री डिलीवरी अगर मुझे अमेज़ॉन में 199 या 150 में कुछ मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं घर बैठे बैठाए वही खरीदूंगी, या फिर यहाँ पे आऊँगी, कैब का खर्चा दूंगी और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा प्राइस पे करूँगी सेम प्रोडक्ट का। गाइस, अभी मैं श्रीनिकेतन में जा रही हूँ। मुझे बहुत दिन से एक स्वर्णचूड़ी साड़ी खरीदनी थी। स्वर्णचूड़ी या स्वर्णचूड़ी साड़ी जो होती है वो बहुत ही फेमस एक साड़ी है, जो अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मुझे उसमें एक पर्टिकुलर कलर चाहिए, तो मैं देखती हूँ कि वो कलर मुझे यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। श्रीनिकेतन इज़ अ वेरी फेमस शॉप। तो ये सिर्फ हाईलैंड पार्क में फेमस नहीं है, ये थ्रू आउट। तो श्रीनिकेतन में वीडियो करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। तो जो स्वर्णचूड़ी साड़ी मैं ख़रीदना चाहती थी वो श्रीनिकेतन में 11,750 की है, और वो एग्जैक्ट साड़ी एग्जैक्ट नहीं भी होगा तो भी वो सेम कलर जो मुझे चाहिए, मेरा जो रिक्वायरमेंट है, वो मुझको मिल जा रहा है इंस्टाग्राम के एक स्टोर से इन 8,750। तो जो चीज़ मुझे चाहिए वो अगर मुझे ऑनलाइन में 8,750 में मिलता है और वो मुझे रिटेल में 11,750 में मिलता है, तो 3,000 में एक्स्ट्रा क्यों दूंगी, है ना। सू इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर हिज ऑप्शंस। उसने तब चिकन रोल नहीं खाया था, उसने इनफैक्ट कोई भी रोल नहीं खाया था, बिकॉज वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और वो 3 बजे से पहले कुछ भी नहीं खाते। तब 3 बज गए हैं। नाउ सू इज़ गोइंग अबाउट लुकिंग फॉर हिज ऑप्शंस। तो जब तक सू अपने ऑप्शंस देखते हैं तब तक मैंने अपने लिए एक गर्मा गर्म मसाला चाय बनवा लिया है। और यहाँ पे भी चाय के 2 ऑप्शंस थे। सेम चाय अगर आप कप में लेते हो तो वो आपको 70 रुपीज़ में पड़ता, और अगर आप उसे कुल्हड़ में लेते हो तो आपको 40 रुपीज़ में पड़ता है। अब ऑब्वियसली मैंने कुल्हड़ वाली चाय ही ली है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट अ लॉट ऑफ रीजंस। और उनमें से एक रीज़न ये है कि कोलकाता में आके आप कप में चाय पी रहे हो, कुल्हड़ में चाय नहीं पी रहे हो, तो बात थोड़ी बनेगी। सुजय को ऊपर भी कुछ नहीं जमा तो हम वापस वहीं पे आ रहे हैं।
रॉयल फूड पैलेस। इस बार हमने काफी कुछ ऑर्डर किया। सबसे पहले चिली हमने चिकन ऑर्डर मिल रहा था करा बहुत अच्छा, चिली तो चिकन, ड्राई चिली चिकन विदाउट ग्रेवी। उसके बाद हमने अपने लिए एक एग चिकन रोल ऑर्डर किया जो पहली बार मैंने खाया था, और उसके बाद हमने ऑर्डर किया था फिश फिंगर। तो जो फिश फिंगर था वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, जितना मैं एक्सपेक्ट करी थी उतना कुछ नहीं, लेकिन जो एग चिकन रोल था वो सू और मुझे दोनों को ही बहुत मस्त लगा। और बस खाना पीना ख़त्म करके हम अपने घर की तरफ चल दिए। पहले हमें लगा कि एक बार घर से निकले हैं तो साउथ सिटी मॉल भी हो आते हैं, बट गुंडी को हमने काफ़ी देर से नहीं देखा था, उसने भी मम्मी पापा को काफ़ी देर से नहीं देखा था, तो हमें लगा कि गुंडी को छोड़ के इतने लंबे ब्रेक्स लेना भी ठीक नहीं है, इसीलिए हम घर की तरफ चल दिए। और साउथ सिटी मॉल तो जाएंगे, दक्षिणापन भी जाएंगे, मे बी सम अदर डे। आज के वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।